आज के मूल्य का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अभी तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हें तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ, हमें सहन करना है। क्यों सहन करें? हमारा दिया कोई दे रहा है। कौन दे रहा है? वो आत्माएं जिनको हमने दिया था, वो आत्माएं जिनको हमने दिया था। अब यहां सहन करने पर हमें विचार करना होगा। सहन करना होता है आत्माओं को, दुखों और परिस्थितियों को हमें करना होता है सामना। कितना बड़ा कोई दुख आए, कितनी बड़ी कोई मुसीबत आए, कितना बड़ा कोई कष्ट आए, उसको हमने सामना करना है। कोई हमारी कितनी भी निंदा करे, हमने निंदा का सामना करना है, उस आत्मा को सहन करना है। जैसे पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमने बुराई को अपने जीवन में नहीं आने देना, उसको हमने फेस करना है कि तुम मेरे जीवन में नहीं आ सकते। सामना करना है और उसको अपने सामने से लौटा देना है और उस आत्मा से प्यार करें, क्योंकि वो आत्मा तो मेरा भाई है। वो मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने उसे दिया था। वो ईमानदारी से मुझे वापस करने के लिए आया है, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख। वो कर्जा देने के लिए आया है भाई, उसने लिया हुआ है, वो देगा। उसको मैंने सहन करना है। अब यहां सहन करने का क्या मतलब लेंगे? हमने उसे हर्ट नहीं करना, वो करे, उसका पार्ट है, परंतु मैंने हर्ट नहीं करना। और मैंने यदि हर्ट किया तो क्या होगा? विकर्म बन जाएगा। मेरा विकर्म बन जाएगा। मैंने हर्ट किया तो मेरा विकर्म बन जाएगा और वो फिर मुझे लेना पड़ेगा क्या? हाँ जी। उसने दिया, मैंने उसको दिया, बराबर नहीं हो गया? उसने मेरे साथ गलत किया, मैंने उसके साथ गलत किया, बराबर नहीं हुआ क्या? एक बराबर हो रहा है, पिछला और अगला बन रहा है। अच्छा, ये भी चक्कर है। पिछला बराबर हो रहा है, अब जो कर रहे हो ये नया बन रहा है। ये तो फंस गए भाई। चलो, वो कोई कुछ भी करे, हमने किसी को दुख नहीं देना, ये है सहन करना। उस आत्मा को यदि हमने उसे दुख दिया तो हमने उसे सहन नहीं किया। और दुखों का सामना करने का मतलब कि वो मेरे जीवन में नहीं आ सकते, वो बुराई, वो अवगुण मेरे जीवन में नहीं आ सकते। उसका सामना करने का मतलब है कि अब मैं उसे रिटर्न में दुख नहीं दे सकता। दुख देना नहीं, ये तब होगा जब हम उस आत्मा को सहन करेंगे और उसके द्वारा दिए गए दुख का सामना करेंगे, क्योंकि ये मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा।
दूसरी बात, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख, आज तक हम ये गाते आए थे कि ये तो विधि के हाथ है, परमात्मा के हाथ है। यश अपयश ये सब विधि के हाथ है। भगवान हमें क्यों देता है अभी निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख, यश अपयश, हानि, लाभ? भगवान को क्या पड़ा है हमें हानि करा देता है? भगवान को क्या पड़ा है हमें फायदा करा देता है? किसी के संसार के अंदर इज्जत हो रही है, किसी की बेइज्जती हो रही है, किसी का जो है ना नुकसान हो रहा है, किसी का फायदा हो रहा है। ये क्यों करता रहता है ऐसा काम बाबा? अपने कर्मों का हिसाब है। परमात्मा नहीं करता, परमात्मा नहीं। शक्ति सिखाता है हमें पावन बनाने। परमात्मा किसी को भी दुख, निंदा, स्तुति, मान, अपमान देने दिलाने में कोई पार्ट प्ले नहीं करता, कोई पार्ट प्ले नहीं करता। हर आत्मा स्वयं ही देती है और स्वयं ही लेती है। परमात्मा उनका हिसाब किताब तो रखता होगा? नहीं रखता। परमात्मा किसी का हिसाब किताब भी नहीं रखता। फिर कौन रखता है हिसाब किताब? हर आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट खुद लिखती, क्या मैंने दिया है और क्या मैंने लिया। और घर जाने से पहले बराबर करके ही जाना है, चाहे वो दुख है तो चाहे वो सुख। इसलिए अब ये सच्चाई समझाकर, ये सच्चाई हमें समझाकर बाबा अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए, सहन करना और सामना करने के लिए तैयार कर रहे। जब हम कहां सहन करना है, कहां सामना करना है, एक्यूरेट सीख जाते हैं, तब हमारे सुख के दिन आते, तब हमारे जीवन में सुख के दिन आते। जब तक हम ये नहीं सीखे हैं, हमारे जीवन में सुख के दिन आ नहीं सकते। तो डाउट है तो पूछो। हाँ जी। जैसे जीवन काल में कोई इंसान हमें दुखी करता है तब तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर लीगली कोई गलत कर रहा है और हमारी गलती नहीं है, हमारे साथ गलत कर रहा है, तब तो एक्शन लेना चाहिए ना भाई जी। उसके लिए भी हमने चर्चा की थी कि एक्शन लेना है, परंतु एक्शन लेने से पहले अपनी खुशी गायब नहीं हो, यानी इस बात को अच्छी तरह समझ लेना है कि उसने जो कुछ भी किया है वो राइट किया है, उसने कुछ गलत नहीं किया, और उसे क्षमा कर दे। पहले उसे क्षमा करने का मतलब है पहले पहले खुद को क्षमा करना। यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो आप उत्तेजित हो जाएंगे। जब हम उत्तेजित हो जाते हैं, हम राइट एक्शन नहीं ले सकते, हमारा एक्शन गलत ही होगा, हमारा एक्शन गलत ही होगा। एक शांत आत्मा राइट एक्शन ले सकती। हाँ जी, बाबा ने कहा है मतलब क्षमा करने से पहले, शिक्षा देने से पहले क्षमा कर दो। क्षमा कर दिया, बात समझे, क्षमा कर दिया। क्षमा करने का आधार क्या है हमारा? क्षमा भी कर दिया तो क्षमा का आधार क्या है? क्योंकि ड्रामा अनुसार उसने वही करना था जो किया है, वो गलत ही कर रहा है, कोई भी गलत नहीं कर रहा है। वो कुछ भी किया है वो राइट, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है। परंतु मुझे लग रहा है कि उसे एक बार किया फिर करेगा, ऐसा नहीं करे। वास्तव में ये भी हमें अपने आप को समझा देना है, वो उतने तक करेगा, उतनी बार करेगा जितनी बार मैंने उसको दुख या सुख दिया हुआ है। अब जब मैंने उसको समझ लिया, स्वीकार कर लिया, राइट है, उसने जो कुछ करना था कर दिया। अब ये यदि मेरे पास वापस कुछ भी इलीगल लग रहा है मुझे, अब मुझे उसके लिए अपनी अवस्था खराब किए बिना,
यदि मेरे पास उसने मान लो मेरी कोई इंक्रोचमेंट कर लिया है, मेरे से कोई चीज छीन लिया है, मेरे ऊपर कोई कब्जा कर लिया है किसी भी चीज का, तो उसने कब्जा कर लिया है कि ये उसने यूज करना है, ड्रामा में उसका पार्ट है। अब जितना समय उसने यूज करना है उतना समय मेरे पास वो नहीं आ सकता, परंतु मेरे पास आना है तो मुझे उसके लिए पुरुषार्थ करना है, मुझे उसके लिए पुरुषार्थ करना है। और जब मैं पुरुषार्थ क्या करना है, आप पंचायत में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, बड़े प्यार से उसके साथ आए और जो कुछ भी होगा वो राइट होगा। परमात्मा के घर रॉन्ग नहीं हो सकता, परंतु इसलिए पुलिस या कोर्ट या थाना या कोई ऐसी जगह ना जाए जिससे आप उसे हराश करें। आप अपने पक्ष को रखें, आपको मिलना होगा तो अधिकार मिल जाएगा, आपको नहीं मिलना होगा तो अधिकार नहीं मिलेगा, और जब मिलना है उससे 1 सेकंड पहले नहीं मिलेगा। अपनी बुद्धि के अंदर एकदम ड्रामा की एक्यूरेसी को याद रख के आप चले तो आपकी आवाज खराब नहीं होगी, आपका बोल खराब नहीं होगा, आपका व्यवहार खराब नहीं होगा, आप उसके साथ रहते हुए अपना अकाउंट बेस्ट बना के चल सकेंगे। वो कुछ भी करे, वो उनका पार्ट, क्योंकि मेरे अधिकार में है, जब मैंने उस चीज को इस्तेमाल करना है वो मेरे पास आएगी, और मैंने उस चीज को इस्तेमाल नहीं करना है वो मेरे पास नहीं रह सकती। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छी तरह से बड़ा शांत मन से हर बात को समझना है, हर बात को समझना है। ठीक है, प्रश्न, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते, बताओ। अभी प्यार कर रहे थे, अभी हमें समझा रहे थे, अभी हम समझ रहे थे, हम खुश हो रहे थे, हमारा बाबा हमें पढ़ा रहा है, समझा रहा है, अब ये वार्निंग दे रहा है। बताओ, वही हमें वार्निंग दे हम सहन करेंगे? हम वार्निंग का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? हिम्मत कैसी हुई हमें वार्निंग देने के लिए, हमारी दुनिया में आकर दे देवे? कोई बात नहीं, देने देवे, कोई बात नहीं। मुझे पता था आपका जवाब आएगा, कोई बात नहीं। बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं, वार्निंग है ये, मेरे से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा, सदगति से भी रूठ जाएंगे। आपको सदगति कोई दे नहीं सकता। अब तक तो हम सोचते थे हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर, गुरु से नहीं रूठना। अब ये हरि से कहता है मेरे से मत रूठो। भगवान से रूठ जाएंगे तो गुरु तुम्हें फिर भगवान से मिला देगा, परंतु यदि आप गुरु से रूठ गए तो तुम्हें कोई भगवान से नहीं मिला सकेगा। ये धमकी हमारे को गुरु की तरफ से आ रही है। शिव बाबा कहते मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरे से तो फिर तुम्हें सदगति नहीं मिलेगी। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे।